तो हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रेडिंग की दुनिया। आज हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में। अगर मैं इस स्टॉक के बारे में बताऊं तो ₹1.50 का लो था और ₹5.05 तक का हाई बनाया है इस कंपनी ने। वॉल्यूम ट्रेड की बात की जाए तो अभी 46,99,533 स्टॉक्स एक ही दिन के अंदर सेल आउट बाइंग एंड सेलिंग चल रही है। अगर बात करी जाए मार्केट कैप की तो 755 करोड़ के करीब करीब का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी रेशियो 18.79 का है। बुक वैल्यू अभी भी ₹206 का नेगेटिव चल रहा है। अगर बात करी जाए रेवेन्यू की तो रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है और लॉसेस उससे भी ज्यादा। रेवेन्यू 146 करोड़ का जनरेट हुआ था और लॉस 1689 करोड़ का हुआ है, जो कि बहुत बड़ा है। और नेटवर्थ नेगेटिव में 60,000 के करीब करीब जा चुकी है और ईयरली बेसिस पे तो माशाल्लाह बहुत ही बुरा हाल है। अगर बात करी जाए कंपनी की तो 2004 में बनी थी। अगर बात करी जाए इस कंपनी के पैटर्न्स के बारे में तो सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो श्री राम का नाम लेके हम चलते हैं आगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके लिए गिफ्ट है। ये गिफ्ट ये है कि आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा जो मेरे चैनल पे है। ₹1400 का फ्री स्टॉक आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए, 100% आपको स्टॉक मिल जाएंगे आपके ₹1400 के फ्री ऑफ द कॉस्ट। कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में। एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है और बात करी जाए तो टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। और अगर बात करी जाए इसके लो की तो आपको मैंने बता ही दिया। अगर आज की करंटली बात करी जाए तो ₹2.75 करीब करीब चल रहा है। अगर बात की जाए मार्केट कैप जो है इसका चल रहा है वो 760 का चल रहा है। और अगर बात करी जाए इंटरप्राइज वैल्यू की तो 40,000 करोड़ का इंटरप्राइज वैल्यू है। तो अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये अगर ₹500 भी चला जाए तो कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू क्रिएट भी नहीं हो सकता। और अगर बात की जाए कंपनी के बुक वैल्यू की तो नेगेटिव चल रहा है जैसे कि मैंने बताया और ग्रो ऐप के हिसाब से ₹226 के करीब करीब चल रहा है। और अगर बात की जाए कैश की तो 255 करोड़ का कैश है, जो कि अच्छी बात है। और डेप्ट की बात की जाए तो 40 करोड़ के करीब करीब का डेप्ट है। 39 करोड़ 933 के करीब करीब का है। अगर बात करी जाए प्रमोटर होल्डिंग की तो सिर्फ 5% की प्रमोटर होल्डिंग बची है। सेल्स ग्रोथ गिर चुकी है। रेवेन्यू ग्रोथ गिर चुकी है। बात की जाए प्रॉफिट ग्रोथ तो 89% से अब दिखा रहा है, पर वो भी लॉस है। और अगर बात करी जाए अर्निंग पर शेयर की तो वो भी नेगेटिव जा चुका है। आरओई की आरओसी की दोनों की बात की जाए दोनों ही वाहियात चल रहे हैं। अगर बात करी जाए इस कंपनी के रिटर्न की तो 71% का रिटर्न और इसने एक महीने के अंदर ही लोगों को 120% के करीब करीब का रिटर्न दिया था। और एक महीने की बात बोली जाए तो अभी नेगेटिव जा रहा है। यहाँ से आप पीक पॉइंट से देख सकते हैं ₹3 से ₹2.75 तक पहुंच चुका है। और पीवी चार्ट की बात की जाए तो ये अभी भी डाउनवर्ड है और एक साल के चार्ट के हिसाब से बहुत वाहियात बन चुका है। और पीवी चार्ट जिस कंपनी का ऐसा होता है उसमें पैसा अपना नहीं लगाना चाहिए। और अगर बात करी जाए पीयर कंपैरिजन में तो पीयर कंपैरिजन में आप देख सकते हैं बहुत ही ऊपर आती है, ये छठे नंबर पे आ रही है। और बात बोली जाए तो अभी बहुत ही आसपास है बड़ी बड़ी कंपनीज के। और रिलायंस कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा नाम है जिसके वजह से ये चल रही है, अदरवाइज ये चल भी नहीं रही होती। जैसे इसके सेल्स हैं आप देख सकते हैं, जैसे इसके लॉसेस हैं, जैसे कंपनी के आरओई ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है। डेप्ट अपॉन इक्विटी करीब करीब 1.06, मतलब कंपनी बिक जाएगी, डेप्ट खत्म नहीं होगा। और बात बोली जाए कैश की तो कैश कंपनी में नेगेटिव है। और अगर बात बोली जाए इंटरेस्ट कवर रेशियो की तो वो भी नेगेटिव है 10.11। और बात बोली जाए तो कंपनी की जो होल्डिंग है आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग है 5.18 की। सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। मैनिपुलेशन होना इसीलिए आसान है। पब्लिक के पास प्रमोटर के पास 5.18, उसके बाद डीआरआई और उसके बाद एफएफआई। तो डीआरआई के पास भी लगभग प्रमोटर के आसपास वाली ही होल्डिंग है। 0.5 के आसपास अगर होता तो प्रमोटर के करीब करीब पहुंच जाते ही बिल्कुल। और बात बोली जाए लिमिटेशंस की तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो खराब है, आरओई खराब है, कंटेंजिबल लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बोली जाए तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी वाहियात है। एबिटा की बात करी जाए, एबिटा मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, नेगेटिव बुक वैल्यू है। कंपनी का कैश कन्वर्जेशन साइकिल अच्छा चल रहा है। और अगर बात बोली जाए तो स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ये अच्छा चल रहा है, 3.66 पे स्टैंड करता है। अगर बात बोली जाए क्वार्टरली रिजल्ट की तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं सेल्स बड़ी है। और अगर बात बोली जाए तो लॉसेस जो है वो भी बड़े हैं 57 करोड़ और 55 करोड़ से। और अर्निंग पर शेयर इसीलिए नेगेटिव चल रही है। अगर बात बोली जाए ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो आपको करीब करीब सेल्स आधा होता दिखा है पिछले साल के कंपैरिजन में।
और प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में भी आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा है। पिछली बार 45,000 करोड़ का लॉस हुआ था, इस बार 4,879 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब इतना सेल भी ना करोगे, मतलब लॉस ही बियर ना कर पाओ, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात थी कि लॉस कम हुआ है। और अगर बैलेंस शीट की बात बोली जाए तो बैलेंस शीट आपको वाहियात ही देखने के लिए मिलेगी। इससे ज़्यादा क्या उदास कर सकता है कि शेयर टोटल रिजर्व की बात बोली जाए तो टोटल रिजर्व 5,000 करोड़ से नेगेटिव चला, मतलब नेगेटिव चला जा चुका है। लाइबिलिटी बढ़ रही है, कंटेंजिबल लाइबिलिटी बढ़ रही है। अगर बात बोली जाए तो अपना जो एसेट्स है वो कम हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसमें बहुत ही गलत देखने के लिए मिलती है। अगर कैश फ्लो की बात बोली जाए तो कैश फ्लो आपको देखने के लिए मिलता है कि कैश फ्लो जो चल रहा है इसका नेगेटिव कैश फ्लो वो इस साल नेगेटिव हो चुका है। अदरवाइज 2 साल से, प्रीवियस 2 साल से अगर बात बोली जाए तो पॉजिटिव था, और कुछ टाइम पहले 5 साल, मतलब 5 साल के कंपैरिजन के हिसाब से जो फर्स्ट ईयर था उसमें 324 करोड़ का जो था वो नेट कैश फ्लो था, मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। और उसी टाइम अगर बात बोली जाए तो प्रॉफिट कंपनी को हुआ था, जो कि प्रॉफिट तो नहीं हुआ था, हाँ लॉस हुआ था 1700 करोड़ के करीब करीब का, 1800 करोड़ के करीब करीब का। और वहीं पे बात बोली जाए तो कंपनी का, अगर कंपनी के बारे में बोला जाए तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, राइट स्प्लिट, बोनस, ऐसा कुछ भी अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। ऐसी हालत ही नहीं हुई कंपनी की ये सब दे पाए। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखना चाहते हैं तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगर बात बोली जाए तो आप इन्वेस्टर लिस्ट भी देख सकते हैं, LIC तक ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, ये एक अच्छी बात है। और वहीं पे अगर बात बोली जाए तो एनुअल रिपोर्ट्स आपके सामने है, रेटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने है। और अगर वो बात बोली जाए तो इसमें अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आया था वो 29 मार्च को आया था, उसके बाद अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। तो मैं इस स्टॉक में इसीलिए पैसा नहीं लगाता क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं इनके न्यूज़ नहीं आते, कंपनी में डेप्ट ज़्यादा है, कंपनी के जो होल्डिंग प्रमोटर होल्डर्स हैं वो भी घट चुके हैं, कंपनी पे डेप्ट इतना बड़ा है कि ये डेप्ट के जाल में फंस सकते हैं, अर्निंग पर शेयर कम है, कंपनी का जो बुक वैल्यू है नेगेटिव चल रहा है, कंपनी पे कैश बहुत ज़्यादा कम है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिस पे वजह से मैं इसमें पैसा नहीं लगाता। आप अगर इसमें पैसा लगाते हैं तो क्यों, किस वजह से लगाते हैं? अगर आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो भी क्यों करते हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सीरीज के साथ।